डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, यहां पर मैंने आपको अपने एक एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल देनी है ताकि आपको पता चले कि डेटा प्रेजेंट कैसे किया जाता है। अभी तो हमने बात बोल दी ना कि जी हमने प्लाज्मोडियम देख लिया और ये हो गया फलाना हो गया, हमने उसकी बेसिस पे कह दिया कि हो गया फलाना। अब जरा देख लेते हैं कि डेटा जो हमने लिया था ना, असल में जब भी कोई डेटा आप लेते हो उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, चाइना वाले होते हैं ना, चाइना के लोग जो हैं वो रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं, कई सालों से करती हुए आ रहे हैं, लेकिन उनको इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड नहीं थी कई सालों तक। ये अभी पुरानी बात ज्यादा नहीं है, 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूं। उनको चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड नहीं थी, उनको ज्यादा चाइनीज जबान आती थी, तो एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी, रिसर्च करने के बावजूद भी वो मशहूर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? उनकी बात कोई समझ ही नहीं पाया। मेरे सामने कोई चाइनीज ला के रख दो, चाइनीज पेपर, मैं तो देख के वापस कर दूंगा, भाई पता नहीं क्या इसमें कीड़े पड़े हुए, शायद कोई किसी ने मारा है कुछ इस पे, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर वही चीज इंग्लिश में मेरे सामने आ जाए तो मैं पढ़ूंगा भी उसको, थोड़ा सा उसमें लुत्फानंदोज भी होऊंगा, उसको उसके अंदर क्रिटिसिज्म भी करूंगा, उससे कोई फायदा भी लूंगा। बात आ रही कि नहीं आ रही? तो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, और ऐसी प्रेजेंटेशन जो हर लेवल का बंदा समझ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं, हम टेबल्स बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, टेबल्स ऑफ ग्राफ बनाते हैं, और बड़े ब्यूटीफुल खूबसूरत अंदाज में अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं ताकि वो कैची हो, लोग देख के समझ सकें इस बात को। अच्छा, दूसरी चीज ये कि समटाइम्स हमें मैथमेटिकल एनालिसिस करनी पड़ती है अपने डेटा को समझाने के लिए। मैथमेटिकल एनालिसिस करनी पड़ती है अपने डेटा को समझाने के लिए। मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होती है? इसके लिए हम ये कहते हैं कि यहां पर स्टैट्स का टर्म कभी सुना? स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स वर्ड सुना है कभी? स्टैटिस्टिक्स, यस, स्टैट्स अप्लाई करते हैं अपने डाटा के ऊपर ताकि पता चल सके कि डाटा देखने में आपको अंदाजा हो जाए कि इसको मैथ्स अप्लाई की हुई है। एग्जांपल्स दिखाता हूं, हमारी किताब में एग्जांपल्स दी थी तो मैंने कहा थोड़ी सी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को शो कर देता हूं। अब ये फॉर एग्जांपल एक डाटा है मेरे पास, ये लाइक कुछ प्लांट्स के ऊपर मैंने काम किया था ऐसी, तो उसमें आप देखो कि अब मैं अगर आपको नंबर्स देता था ना खाली, कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 0 के ऊपर ये वैल्यू थी, 200 पे थी, 300 पे थी, 400 पे थी, मैं वैल्यू लिख के दे देता तो आपको मजा नहीं आता देखने में। अब आप देख सकते हो वैल्यू को, आप देखते हो कि मेरे पास अच्छा डाटा इस तरह से ट्रेंड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इस वाले के साथ और इन दोनों के साथ कितना डिफरेंस है, फास्ट समझ में आ रहा है? देख के आइडिया हो जाता है कि डाटा किस तरह का होगा। ये यहां देखो, ये मैंने आपके पास, इसको कहते हैं पाए चार्ट। क्या कहते हैं इसको? पाए चार्ट। पाए होता है ना, पाए, वो अंग्रेज खाते हैं एप्पल पाए या पिज्जा, चलो हमारे तो पिज्जा कॉमन है, पिज्जा चार्ट कह लेते हैं इसको, नया नाम दे देते हैं पिज्जा चार्ट का। वैसे इसको पाए चार्ट कहते हैं, इसको पिज्जा चार्ट कह देते हैं, स्लाइसेस बने हुए। ये दरअसल मैंने आपके पास एक एक्सपेरिमेंट रखा था जो मैंने किया था एक जमाने में, कि 3 डिफरेंट सीजन्स में, विंटर में, समर में और मूनसून जो अभी चल रहा होता है अगस्त वगैरह के अंदर, मूनसून का सीजन चल रहा है कराची के अंदर, पाकिस्तान, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में, उसमें प्लांट के लीव्स जो है वो लाइट को कितना रिफ्लेक्ट करते हैं, कितना एब्जॉर्ब करते हैं और कितना अपने अंदर से क्रॉस होने देते हैं। तो जो रेड वाला पोर्शन है ना, बड़ा वाला पोर्शन, ये लाइट की रिफ्लेक्टेंस का पोर्शन होता है, और ये जो आपके पास ग्रीन वाला पोर्शन है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये कितनी लाइट ट्रांसमिट कर गई, पत्ते में से गुजर गई। और ऑरेंज वाला पोर्शन है कि लाइट आपके पास कितनी जो है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो पत्ते में हमें पता चलता है, पत्ते को देख के कि भाई पत्ता किस तरह से काम कर रहा है 3-3 सीजन्स के अंदर। तो ये पाई चार्ट कहलाता है आपके, जिसको मैंने आज से पिज्जा चार्ट नाम दे दिया, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब मैं यहां लिख देता विंटर के अंदर 90% रिफ्लेक्टेंस, 10% एब्जॉर्बेंस, 5% ट्रांसमिटेंस, इस तरह से कुछ करके कर लेता, तो वो ज्यादा बेहतर था, या ये ज्यादा बेहतर है कि मैं देख सकता हूं, देख के मुझे एकदम से ओ अच्छा ये ऐसी चीज है, ये अंदाजा हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? एक और चीज समझो, ये देख रहे हो एक चीज, ये मेरे पास नंबर्स दिले हुए, नंबर मेरे पास डला हुआ है 2.9 मेरी वैल्यू है, ठीक है। चलो 2.9 को छोड़ो, हाँ ये 2.9 को छोड़ो, ये देखो मेरे पास सॉइल का टेम्परेचर था 18.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 18.7 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे पास टेम्परेचर था सॉइल का। इतनी गर्म थी मिट्टी या इतनी ठंडी थी। इसके आगे मैंने लिखा हुआ है प्लस माइनस 0.2। प्लस माइनस 0.2 का मतलब क्या होता है? 18.7 में 2 प्लस कर दो, कितना बनेगा? 18.7 में अगर मैं 2 प्लस कर दूं तो कितना बनेगा?
कहां गए सारे बच्चे? 18.7 0.2 प्लस कर दूं, 0.2 प्लस कर दूं, सिर्फ 0.2, नॉट 2, लाइक 0.2। 18.7 में 0.2 प्लस कर दूं अगर, कितना बनेगा? आप कहोगे सर 18 कहां चले गए, 18.9। वेरी गुड, 18.9। अच्छा, अगर 18.7 में मैं 2.2 माइनस कर दूं, 18.7 में 0.2 माइनस कर दूं, तो मेरे पास कितना होता है? 18.5। सर ये क्या बता रहा है? मेरे पास अगर मैं मैथमेटिकल एनालिसिस या स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करता हूं अपने किसी डेटा के ऊपर, डेटा को अच्छा बनाने के लिए, तो वो डेटा मुझे ही बताता है, वो जो डेटा मेरे पास होता है वो मुझे ही बताता है कि भाई देखो, आपके से ना डेटा लेते हुए गलती भी हो सकती है, हाथ हिल गया, टेम्परेचर सही से नोट नहीं किया, नजर से चूक गई कोई चीज। तो स्टैटिस्टिकल डेटा मुझे बताता है कि मेरे पास 0.2 की गलती का चांस है। हो सकता था कि ओरिजिनल वैल्यू होती 18.9, मुझे देखी 18.7। हो सकता था ओरिजिनल वैल्यू होती 18.5, मुझे देखी 18.7। तो जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, उसकी कैलकुलेशंस, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपने किसी काम के ऊपर, तो वो हमें बता देता है कि भाई बंदा इंसान है, खता का पुतला है, इससे गलती का इम्कान है। तो गलती का इम्कान 0.2 है, यानी ओरिजिनल वैल्यू हो सकता है ये हो या ये हो, दिख हमें ये रही हो। तो वो आपके पास आगे लिख के लगा देता है 18.7 प्लस माइनस 0.2, यानी आपके पास 0.2 की छोटी मोटी गलती हो सकती है। बात आ रही है बच्चों समझ में? ये बात क्लियर हुई? ये फायदा होता है स्टैट्स लगाने का, कि अगर आपसे कोई भूल चूक हो भी जाए तो आपके डेटा के अंदर ये बात सामने नजर आ जाती है कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको बंदे के ऊपर थोड़ा होला हाथ रखो। ठीक है। दूसरी एक और चीज आप यहां पर नोट करोगे, मैंने इस डेटा के अंदर बनाई है, ABC डाल दिया। समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने डेटा को डिफरेंट दिखाने के लिए, कि तीनों वैल्यूज एक दूसरे डिफरेंट है, हम उस पर लगा देते हैं A, B और C। ABC से क्या पता चलता है? ये इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, मतलब ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे डिफरेंट है। स्टैट्स का फायदा, अगर मैंने नंबर ऐड नहीं करने तो मैं सिंपली इसके ऊपर ये ABCD लगा दूंगा। ABCD का मतलब ये होता है, एक नजर आप देखते हो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ के ऊपर ABC लिखा हुआ है। ABC का मतलब ये कि दोनों, ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट का मतलब ये कि आपको डिफरेंस दिखा है इसके अंदर। सही है सर? अगर उसमें कोई मिस्टेक ना हो तो फिर वो प्लस माइनस 0.0 लिख देता है, उसके आगे 0.0 लिख देता है। ये स्टैटिस्टिक कैलकुलेशंस खुद बताता है आपको कि उसके आगे फिर 0.0 लिख देता है कि भाई इसमें एरर की गुंजाइश थी नहीं, इसमें एरर हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं सकता एरर। ठीक हो गया बच्चों?